हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैट्रिक परीक्षा 2022 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने जा रहे हैं। विषय का नाम है गणित अर्थात मैथ। वीडियो 5। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर्स। इससे पीछे के वीडियो में हमने 1 से 25 तक के प्रश्न को हल कर लिए और आज हम 26 से 30 तक के प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 26 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो ऑप्शन एम है √7। तो हम जानते हैं कि √7 √ से हल होकर बाहर नहीं हो पाएगा, इसलिए √7 एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी में है √3/7। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/7 इंटू √3। तो यहाँ पे 1/7 एक परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे कितना ही परिमेय संख्या क्यों न हो और यहाँ पे सिर्फ एक अपरिमेय संख्या हो तो वह कहलाएगा अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी में है √2/5। तो इसका हम हर परिमेयकरण करेंगे। यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे और √2/5 को लिख लेंगे और ऊपर और नीचे √5 से गुणा कर देंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। यहाँ पे बटा का चिन्ह देंगे और √2 और √5 को गुणा करके लिख लेंगे तो होगा √10। यहाँ पे √5 को √5 से गुणा करेंगे तो होगा √25, बराबर का चिन्ह देंगे। यहाँ पे बटा का चिन्ह देंगे और √10 को लिख लेंगे। यहाँ पे 25 का वर्गमूल होगा 5, बराबर का चिन्ह देंगे। अब हम इसे लिख सकते हैं 1/5 इंटू √10। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि 1/5 एक परिमेय संख्या है और √10 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे कितना ही परिमेय संख्या क्यों ना हो और यहाँ पे सिर्फ एक अपरिमेय संख्या हो तो वह कहलाएगा अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर डी में है √75/√48। तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पे बटा का चिन्ह देंगे और 75 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, पचे 25, 5 का 5। तो 75 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 5 गुने 5। उसी प्रकार 48 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 का 3। तो यहाँ पे हम √48 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। बराबर का चिन्ह देंगे। अब हम जानते हैं कि √ के अंदर में से जब 2 अंक समान हो तो एक अंक बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे डबल 5 है तो एक 5 बाहर आ जाएगा और 3 सिर्फ एक ही है
इसीलिए वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। बटा का चिन्ह देंगे। यहाँ पे 2 गो 2 में 1 2 बाहर आ जाएगा, उसी प्रकार 2 गो 2 में 1 2 बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ 1 3 है तो वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। बराबर का चिन्ह देंगे, बटा का चिन्ह देंगे और 5 अंडर रूट 3 को लिख लेंगे। और यहाँ पे गुना हो रहा है तो गुना करके लिख लेंगे, 2 दूनी 4 और अंडर रूट 3 को लिख लेंगे। यहाँ पे अंडर रूट 3 कट जाएगा तो बचेगा 5 बटा 4। तो यह बटा के रूप में है, अर्थात P बटा Q के रूप में है, तो यह कहलाएगा परिमेय संख्या। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब है कि वह परिमेय संख्या है। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अब हम चलते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। तो प्रश्न में है अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 अंडर रूट से हल होकर बाहर नहीं हो पाएगा, इसलिए अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अब हम चलते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। तो प्रश्न में है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ध्यान देंगे कि 3 को ज्यों का त्यों लिख लेंगे और बटा का चिन्ह देंगे और यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे और हर में है 160 तो 160 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दाही 20, 2 पचे 10, 5 का 5। तो अब हम 160 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे और बटा का चिन्ह देंगे और 3 को लिख लेंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे 2 5 गो है तो हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 और 5 सिर्फ 1 है तो हम लिख सकते हैं 5 पर पावर 1। यहाँ पे ध्यान देंगे कि किसी भिन्न के हर में यदि 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n आ जाए या सिर्फ 2 पर पावर m आ जाए या सिर्फ 5 पर पावर n आ जाए तो वह भिन्न शांत कहलाता है। तो यहाँ पे 2 पर पावर 5 गुने 5 पर पावर 1 जो कि 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप का है, इसलिए यह शांत कहलाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अब हम चलते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। तो प्रश्न में है 2.1211 21111 21111 और अंत में डॉट डॉट लगा है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि दशमलव के बाद यदि संख्या रिपीट होता है तो वह परिमेय कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद
संख्या रिपीट नहीं हो रहा है और अंत में डॉट डॉट भी लगा है, तो इस प्रकार की संख्या हमेशा अपरिमेय होती है। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अब हम चलते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। तो प्रश्न में है √3/√12 है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे और बटा का चिन्ह देंगे और √3 को लिख लेंगे। यहाँ पे √12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3, बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पे बटा का चिन्ह देंगे और √3 को लिख लेंगे। यहाँ पे 4 का वर्गमूल होगा 2 और यहाँ पे ध्यान देंगे कि सिर्फ एक 3 है तो वह √ के अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पे √3 और √3 एक एक बार में कट जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा 1/2 जो कि P/Q के रूप में है। तो यह संख्या कहलाएगा परिमेय संख्या। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे।